हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल एजुकेशन साथी पे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अपने पेपर की तैयारी को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो फिजिक्स के इम्पॉर्टेंट फार्मूला पहले बुक का, जिस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन्हीं फॉर्मूलों को हम लोग देखने वाले हैं जिन पे बार बार रिपीटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आप लोग इन फॉर्मूलों को तैयार कर लेते हैं तो आपको न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई आपको मालूम है क्या, तो फार्मूला कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल की दृष्टि से। अगर आपको फार्मूला नहीं आता है तो आप न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए फार्मूलों को याद करना, मेमोराइज रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हमने लिखा है, तो महत्वपूर्ण सूत्र जिस पर न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें तो अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है तो वो कितना होता है मेरे भाई, तो कितना होता है K2P/R3। ठीक है, जिसमें K का मान कितना हो जाता है, तो K का मान कितना हो जाता है 1/4πε0। यही क्या होता है, तो K का मान जो है होता है। बात समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया। अब चलिए, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है Kp/R3। कितना हो जाता है मेरे भाई, तो Kp/R3 हो जाता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, और यहाँ भी Kp क्या है, वैद्युतशीलता है। ठीक है, इसका मान यहाँ भी कितना होगा, तो 1/4πε0 होगा। ठीक है, कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में क्या पूछ लिया जाता है, ई अक्षीय और ई निरक्षीय का अनुपात पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम बता देते हैं अनुपात कैसे निकालते हैं। देखिए, ई अक्षीय ठीक है अपान ई निरक्षीय, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कितना होता है, 2 होता है। आपको ध्यान में रखना है मेरे भाई। अगर आप निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। कैसे, तो चलिए हम दिखाते हैं निकाल कर। देखिए, ई अक्षीय बटा ई निरक्षीय, तो देखिए अक्षीय स्थिति में कितना होता है K2P/R3, और निरक्षीय स्थिति में कितना हो जाएगा, तो Kp/R3। यहाँ से आप देखेंगे तो R3 को ख़त्म कर देगा, Kp को ख़त्म कर देगा, तो ई अक्षीय बट्टा ई निरक्षीय कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही हमने आपको बताया था। तो आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं, ई अक्षीय बटा ई निरक्षीय 2 होता है, या फिर अगर आप भूल जाते हैं तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब देख लेते हैं। अब देखिए, ये किसी रिंग से x दूरी पर क्या, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो जाता है, तो KQX/R² प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, कितना होता है KQX/R² प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 हो जाता है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है, इस पे भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण टाउ का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है PE sin थीटा। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और इसका क्या, तो डेरिवेशन भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको हमने कई बार करा चुका है मेरे भाई। आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे, 12th फिजिक्स 2025 करके प्लेलिस्ट है, उसमें आप जाएंगे तो आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव पर जो बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन। ठीक है, ध्यान में रखना। और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, इसलिए आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा W की बात करें तो ये कितना हो जाता है PE × 1 - cos थीटा। ठीक है, इस पर भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ध्यान में रखना। ठीक है, दिमाग में अच्छे से सेट करके रखिएगा। अगला देखते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितना हो जाता है -PE sin थीटा हो जाता है। इसको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद से हमारा आता है गॉस प्रमेय। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाता है गॉस प्रमेय Q/ε0। इसको भी आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, अब विभव की बात करें
तो विभव अक्षीय स्थिति में कितना हो जाता है, KP अपान आर स्क्वायर। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। द्विध्रुव की बात करें तो विभव जो होता है वह द्विध्रुव के कारण कितना हो जाता है, तो उसका भी फॉर्मूला है क्या, तो KP cos थीटा अपान आर स्क्वायर। ये क्या हो जाता है, विभव का जो है फॉर्मूला हो जाता है, जहाँ पे K क्या है मेरे भाई, K क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K है। ठीक है, और P क्या है, तो P बराबर कितना होता है 2QL। ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद से आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान D। यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे भी मोस्ट ऑफ देम लगभग रिपीटेड न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसीलिए आपको क्या करना है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। साथ साथ समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो डेरिवेशन है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान D, इसको भी आपको तैयार कर लेना है। जो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे 12th फिजिक्स 2025, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगर समांतर प्लेटों के बीच में कोई पट्टी रख दे T मोटाई की, तो उसका डेरिवेशन ये है कितना, एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस T प्लस T बाई K। ये इसको भी ध्यान में रखना है। कहने का मतलब क्या है कि एक समांतर पट्टी का ये हो गया, एक पट्टी का ये हो गया। ठीक है, ये कितना आवेश वितरित है, -Q, और इस पर कितना वितरित है, प्लस है, +Q। ठीक है, इनके बीच में हम T मोटाई की एक पट्टी रख दें, तब जो है इसका धारिता का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A अपान D माइनस T प्लस T बाई K। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। क्या, तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा U, तो ये कितना हो जाता है 1/2 CB स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C, या एक और फॉर्मूला होता है 1/2 Q इंटू V। एक और फॉर्मूला होता है 1/2 C इंटू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब अंतर दिया रहेगा, क्या, तो दो निकाय दे दिया हो। ठीक है, और उनमें ऊर्जाओं का अंतर पूछे। ठीक है, यानी ये सब क्या है, U है, ये तीनों फॉर्मूला किसका है, तो U का है। अगर आपसे डेल्टा U पूछ लेना, तब ये फॉर्मूला आप लगाइएगा। समझ में आया ना। ठीक है, अब देखिए तीसरा चैप्टर का I इज इक्वल टू क्या होता है, NEAVD। ठीक है, VD क्या है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अनुगमन वेग है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें मेरे भाई, तो इसी फॉर्मूला से लगभग करंट इलेक्ट्रिसिटी के लगभग मोस्ट ऑफ देम 90% फॉर्मूला का डेरिवेशन हो जाता है। ठीक है, इसी से। चलिए हम अगला देखते हैं प्रतिरोध का। तो प्रतिरोध का क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। रो क्या है मेरे भाई, तो प्रतिरोधकता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इस पे भी कई बार जो है क्या, तो सॉरी दोस्तों, न्यूमेरिकल पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। प्रतिरोधकता का फॉर्मूला आ गया, रो इज इक्वल टू RA अपान L। ठीक है, RA अपान L। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन की बात होगी कि प्रतिरोधकता RA अपान L, जो प्रतिरोधकता रो है ना, न ही R पे डिपेंड करता है, न ही A पर डिपेंड करता है, न ही L पर डिपेंड करता है। केवल और केवल रो किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर। टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल, इन दो बातों पर क्या, तो प्रतिरोधकता निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू, यानी ये क्या है, प्रतिरोधकता, ये हमारा रो था, और ये क्या है, तो क्या है मेरे भाई, चालकता है। ठीक है, क्या है, तो चालकता, सॉरी दोस्तों, चालकत्व है। ठीक है, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता भी कहते हैं। सिग्मा तो कितना हो जाता है, Ne² ताउ बाई m। ठीक है, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद से हमारा आता है बायो सेवर्ट लॉ। इस पर भी न्यूमेरिकल पूछता है, तो ये कितना हो जाएगा, B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई R स्क्वायर, और μ0/4 पाई का मान कितना हो जाता है 10⁻⁷ टेस्ला इंटू न्यूटन स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर, ये हो जाता है। ठीक है, तो यही अपना फॉर्मूला है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सभी फॉर्मूलों को अपने रग रग में, अपने खून में बसा लीजिए, क्योंकि फॉर्मूलों को तैयार रखना बेहद ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मूला भूल जाते हैं तो सारा खेल खत्म हो जाता है, न्यूमेरिकल आप जो कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इसीलिए फॉर्मूलों को ध्यान से रखिए, अच्छे से माइंड में तैयार करके रखिए। ठीक है, तो फिर आज के वीडियो में इतना ही। बाकी
चैनल को प्लीज़ दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि 2 दिनों के अंदर आपका जो है फिजिक्स में लगातार वीडियो आ रही है, ट्रिक से लेकर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कईयों बार, दसों बार आपके बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। पिछली बार हमने जो बताया था उसमें से लगभग 95% क्वेश्चन अपने बताए में से आया था, ठीक है। इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को कहिए इस चैनल से बने रहें। आपको हर एक सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ट्रिक, अगर आपको डेरिवेशन आए तो कैसे ट्रिक लगाकर नंबर पा सकते हैं, फार्मूला नहीं याद है, सॉरी दोस्तों, अगर आपको परिभाषा लिखने का नहीं आ रहा है तो कैसे आप ट्रिक से लिख सकते हैं, सबको हम बताएंगे। बस आप प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना अगर कोई दिक्कत हो किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो, ठीक है। तो फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।